दोस्तों, करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग शब्द भेद का सेकंड पार्ट अविकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं अविकारी शब्द का फर्स्ट टाइप क्रिया विशेषण अव्यय। हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। अब एक क्रिया विशेषण क्या है, मैंने तुम लोगों को बताया था। क्या बताया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए या फिर डेफिनेशन लिखो पहले, जो शब्द क्या क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, रोज सुबह दादी माँ उठती, रोज सुबह दादी माँ उठती। अब इसमें क्रिया विशेषण क्या रहेगा? देखो क्रिया की विशेषता बताने वाला ना, क्रिया की विशेषता उठने की क्रिया है ना, उठने का। अब काम हो रहा है उठने का। कौन उठता था? दादी माँ उठती थी। और कब उठती थी? सुबह उठती थी, है ना। कब उठती थी? सुबह उठती थी। क्योंकि हम लोगों ने मराठी में जब पढ़ा था तुम लोगों को बोला था, जब एक्शन को कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, अगर ये सवाल पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? क्रिया विशेषण रहेगा। ठीक है ना। तो अब हिंदी में हम लोग भी वही करेंगे। उठने का काम है, उठने की क्रिया कब हुई अगर पूछेंगे हम लोग तो हमको पता चलेगा कि उठने का काम सुबह में हुआ है, मतलब क्या है वो? क्रिया विशेषण। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो और समझ में आएगा तुम्हारे। सेकंड एग्जांपल है, मुझे चारों ओर सन्नाटा था। क्या था? चारों ओर सन्नाटा था। देखो सन्नाटा तो था, लेकिन कहां था? चारों ओर था, मतलब ऑल डायरेक्शन में था, चारों ओर। तो चारों ओर क्या है? वो क्रिया विशेषण है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल आपको और डिटेल में समझ में आएगा। क्या? ट्रेन या रेलगाड़ी लिखो। रेलगाड़ी अचानक रुक गई। रेलगाड़ी अचानक रुक गई। अचानक रेलगाड़ी तो रुकी, लेकिन कैसे रुकी? अचानक रुकी, मतलब रुकने की विशेषता बता रहे हैं। यहां पे जो सन्नाटा था, लेकिन कहां था? चारों ओर था। दादी माँ उठती थी, लेकिन कब उठती थी? सुबह में उठती थी। तो सुबह, चारों ओर, अचानक, ये शब्द उठती, सन्नाटा और रुकने की विशेषता बताते हैं। इसके लिए इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके टाइप हैं जो उसके क्रिया विशेषण के, वो तुमको पढ़ना नहीं है। अब क्रिया विशेषण के बाद में सेकंड है, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। सेकंड क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर समुच्चय बोधक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक देखो उसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं समुच्चय बोधक की, तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है। समुच्चय बोधक को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को मराठी में क्या बोले थे हम लोग? शब्दयोगी अव्यय बोले थे ना। तो शब्दयोगी अव्यय क्या? शब्दयोगी अव्यय को हम लोगों ने डिफाइन भी किया था उस दिन। तो क्या होता है शब्दयोगी अव्यय? शब्दयोगी अव्यय होता है या समुच्चय बोधक अव्यय होता है कि जो समुच्चय बोधक शब्द अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक कि
जो शब्द दो समुच्चय बोधक अव्यय प्रीपोजिशन नहीं कंजक्शन है, जो शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। सब लोग हैं ना साथ में मेरे, ऐसा अचानक मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा ना। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब सबकी आवाज बंद हो जाती है ना, मेरे को डाउट होने लगता है कोई है? एनी ऑल ऑफ यू है ना? समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिख भी रहा है ना बोर्ड? हाँ ठीक है चलो। हाँ क्या बोल रहा था मैं? बोल रहा था समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब जो शब्द यानी जो अव्यय शब्द दो शब्दों को, देखो दो शब्दों को मतलब टू वर्ड, या फिर नाम या सर्वनाम हो सकते हो, नाम, या फिर दो वाक्य यानी दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक का एग्जांपल देखो तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए और शब्द, और, क्योंकि, उसके अलावा तथा। इसका सेंटेंस बना के बताओ तुम लोग को। और का देखो एक ऐसे शब्द आते हैं लेकिन इसका सेंटेंस देखो कैसा रहेगा। क्या? राधा खाना खाई और चली गई। राधा खाना खाई और चली गई। तो क्या पता चला? राधा ने खाना खाया मतलब एक सेंटेंस, और राधा चली गई ये दूसरा सेंटेंस। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? और इस्तेमाल किया। इसीलिए और क्या है? वो समुच्चय बोधक अव्यय है। और क्या है? समुच्चय बोधक। समझ में आया? समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को या फिर दो शब्दों को, नाउन को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे और शब्द है, क्योंकि है। देखो मैं विद्यालय नहीं गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी या खराब है। ऐसे बोल सकते क्या हम? मैं विद्यालय नहीं गया, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है मेरी तबीयत। मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया वहां पे, क्योंकि दूसरा सेंटेंस क्या था मेरा? मेरी तबीयत खराब है। ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने क्योंकि का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, आपके समझ में आएगा, आसान है। अब उसके बाद में संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक थर्ड क्या है? संबंध सूचक। संबंध सूचक। अबे संबंध सूचक क्या होता है? देखो संबंध का मतलब होता है रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता। अच्छा, रिश्ता बताने वाला शब्द। अब क्या किसका रिश्ता बता रहा है, किसके साथ में बता रहा है? देखो क्या बोलते हैं, क्या संबंध सूचक अव्यय ना। देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जो शब्द क्या आते हैं? संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं, और उस संज्ञा और सर्वनाम का रिश्ता अन्य शब्दों से बताते हैं। किसकी आवाज है? घर के पूरी कन्वर्सेशन सुना रहे हैं हम लोगों को। कौन है वो? चलो हालिमा माइक म्यूट कर बेटा। देखो क्या बोला था मैं भूल गया। संबंध सूचक अव्यय क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आते हैं। ये फोल्डर किसका फोल्डर है? कौन फोल्डर की बात कर रहा है? एग्जिट होके बात कर रहे हैं बेटा, मीटिंग से चली जा।
और फोल्डर दिखा, किसको दिखाने का हो, आते हैं और उसका संबंध दर्शाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो उसके संबंध के, क्या, राधा या फिर साहिल के साथ राहुल गया। देखो साहिल एक शब्द है, राहुल एक शब्द है, और दोनों शब्द को जोड़ने के लिए दोनों, ये साहिल का और राहिल का दोनों का क्या है, राहुल का एक संबंध, एक रिश्ता है। और वही रिश्ते को बताने के लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, के साथ, ठीक है ना। और इसको कहते हैं संबंध सूचक। दूसरा संबंध सूचक में एक पॉइंट ऐसे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, स्टार मार्क करके यहाँ पे, क्या कि इसमें हमेशा के आता है। क्या आता है, शब्द के पहले क्या आता है, के आता है। देखो के, तुम लोग ऐसे नाम रख सकते हैं, इसके याद रख सकते हैं, जहां पे के आया वो कौन सा है, संबंध सूचक है, ठीक है। जैसे दूसरा क्या, मैं उसके लिए गिफ्ट ले रही हूं, मैं उसके लिए गिफ्ट, उसके लिए के लिया, मैं उसके लिए खाना ले जा रही हूं, खाना, मम्मी के लिए मैं पानी दे रही हूं। इस तरह से अगर बोले तो हम लोग के आएगा वहां पे। तो के से याद आता है आपको, के फॉर हिंदी मराठी के सर, करीम सर, तो तुम लोगों को समझ में आएगा के यानी संबंध सूचक अब है। याद रखने का एक तरीका बता रहा तुम लोगों को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो संबंध सूचक का, क्या है वो, देखो सेठ काम करने के बाद पैसे नहीं देता। सेठ काम करने के बाद आ गया, पैसे नहीं देता, यहां पे भी के आ गया, मतलब क्या है ये, संबंध सूचक का हुआ। क्लियर हो रही बात, सबके समझ में आया। संबंध सूचक क्या है, मैंने पहले क्रियाविशेषण समझाया, उसके बाद में समुच्चय बोधक समझाया, अब मैं संबंध सूचक समझा रहा हूं। उसके बाद में आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा चौथा और आखिरी टाइप इस पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक का सेंटेंस से कुछ भी रिश्ता नहीं होता। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक को, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में विस्मयादि बोधक को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं बोलते, एक्सक्लामेटरी कहते रहेंगे। चलो विस्मयादि बोधक को क्या, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि जिस शब्दों का बिल्कुल क्या नहीं होता, सेंटेंस में कुछ लेना देना है ही नहीं, हम आपके हैं कौन, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो सेंटेंस में जबरदस्ती आ जाता है, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हम लोग जो अव्यय केवल वक्ता के, या ऐसे लिखो, जो शब्द वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता के आनंद, हर्ष, घृणा और खुशी का बोध कराते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे देखो वक्ता ने बोलने वाला है, मैंने बोलने वाले का बोला आनंद, बोलने वाला जब खुश होता है ना, हर्ष बहुत ज्यादा खुश होता है, घृणा किसी से नफरत करता है, ठीक है। उसके अलावा आशीर्वाद खुशी भी, और आनंद खुशी समथिंग क्या है, दोनों सेम, इसके फीलिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आशीर्वाद भी आता है। देखो एग्जाम्पल देखो, इसके समझ में आएंगे। क्या, दुख भी आता है उसमें, बाप रे, है ना,
बाप रे एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ। हम लोगों ने कहा कितना कट गया है उसका पैर। ये जो बाप रे शब्द है ना, ये पैर कटने से कोई ताल्लुक ही नहीं उसका। मैंने बोला ना तुम लोगों को क्या कि विस्मयादि बोधक सेंटेंस से कोई रिश्ता नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सेंटेंस में यूज होता है और सेंटेंस के अंदर जो फीलिंग है उस फीलिंग को एक्सपोज करता है, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कह सकते हैं हम लोग, खुशी का। देखो खुशी जब आपको अच्छा है, कोई मेडल वेडल लेके आया अपने स्कूल में, तो आपके घर में ऐसे बोलते हैं शाबाश। बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग खुशी का भी ये करते हैं। उसके बाद में हम लोग का क्रोध आता, गुस्सा आता, गुस्सा। तो एकदम देखो कभी तुम लोग अच्छे अच्छे काम करते हो तो मम्मी कभी डांटते हैं। कैसे डांटते हैं, कैसे डांटते हैं, बोलते चुप, है ना। तो चुप एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। एक शब्द भी नहीं कहना, एकदम चुप, अभी एक शब्द भी देखो नहीं बोलना है। इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। कौन सीटी बजा रहा है, कि किसका मोबाइल बजा रहा है क्या? ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। इतनी अगर समझ में आई होगी तो फिर हाँ बोलो, कोई डाउट है? हाँ बोलो।